एक बार सम्राट युधिष्ठिर से एक यक्ष ने प्रश्न किया कि इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो सम्राट युधिष्ठिर ने उसका उत्तर दिया था कि इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि दुनिया का हर मनुष्य मृत्यु को जानता है, लेकिन उसे भूला हुआ रहता है। यही इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि लोग शमशान घाट की ओर जाते हैं, वहाँ उन्हें परम वैराग्य होता है, जीवन के सत्य का आभास होता है, लेकिन जैसे ही वो वापस आते हैं वह इस घटना को भूल जाते हैं, माया में फिर से मशगूल हो जाते हैं। कहने का मतलब सिर्फ यह है कि मृत्यु को हमेशा याद रखिए, क्योंकि मृत्यु को याद रखने से जीवन के प्रति जागरूकता का विकास होता है। आपको अपने इस मानव जन्म के कीमती समय का आभास होता है कि हमारा जन्म कितना कीमती है, और इसी जागरूकता से फिर आप वही कर्म करते हैं जो कर्म आपको करने चाहिए। इससे आपके अंदर सत्कर्म करने की भावना का जागरण होता है। दुष्कर्म, कुकर्म और पाप से बचने के लिए आपके मन में एक जागरूकता होती है। एक ब्राह्मण की कथा आती है। उन ब्राह्मण ने यह सुन रखा था कि मृत्यु का जन्म और स्थान, मृत्यु का स्थान और समय, यह दोनों निश्चित होते हैं। तो उन ब्राह्मण देव को काफ़ी चिंता हुई कि मुझे भी मरना होगा, मेरा भी स्थान और समय मृत्यु का निश्चित है। तो इसी वेदना से पीड़ित होकर वो अपने गुरु के पास गए और गुरु से याचना की कि हे गुरुदेव, मुझे आप इस घोर संकट से बचाइए, मैं अमर होना चाहता हूँ। तो उनके गुरुदेव ने उन्हें सलाह दी कि आपको तीनों जो त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, यदि आप उन्हें प्रसन्न कर सको तो आपको अमरता का वरदान प्राप्त हो सकता है। तो ब्राह्मण देव ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या किया। ब्रह्मदेव प्रकट हुए और प्रकट होकर उन्होंने जब वरदान देने के लिए कहा तो ब्राह्मण देव ने अमरता का वरदान मांगा। तो ब्रह्मदेव ने कहा कि मैं आपको अमरता का वरदान नहीं दे सकता, हर व्यक्ति का स्थान और समय मृत्यु का निश्चित होता है, इसलिए मैं आपको यह वरदान नहीं दे सकता, लेकिन आप विष्णु जी की तपस्या करिए, शायद विष्णु जी आपको अमरता का वरदान दे सकें। तो इसी उपदेश को सुनकर ब्राह्मण देव ने विष्णु जी की तपस्या की। तो विष्णु जी भी प्रकट जब हुए तो उन्होंने भी यही उनसे सवाल किया, उनको सुझाव दिया कि हर व्यक्ति का स्थान और समय मृत्यु का निश्चित होता है, इसलिए आप अमरता के अलावा कोई दूसरा वरदान मांग लें। ब्राह्मण देव संतुष्ट नहीं हुए तो विष्णु जी ने कहा कि आप भगवान शिव की उपासना करिए, शायद भगवान की शिव की उपासना करने से आपको अमरता का वरदान प्राप्त हो जाए। तो उन ब्राह्मण देव ने शिव जी की तपस्या की, भगवान शिव प्रकट हुए तो ब्राह्मण देव ने उनसे भी वही वरदान मांगा कि मुझे अमरता का वरदान दीजिए। तो शिव जी ने कहा कि देखिए, हर जीव का जिसने जन्म लिया है उसका स्थान और समय मृत्यु का निश्चित होता है, इसलिए आप इस वरदान को ना मांगें, कोई और वरदान मांग लें। तो ब्राह्मण देव निराश हो गए। उन्होंने कहा नहीं प्रभु, अमरता से नीचे मुझे कोई और वरदान नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप फिर महाकाल के पास जाएं, शायद महाकाल आपको काल की गति से बचा लें, आपकी मृत्यु होने से बचा लें। तो ब्राह्मण देव काल के पास निकले, महाकाल के पास। तो महाकाल के दरबार में जैसे ही वो पहुँचे तो वहाँ 1000 सीढ़ियों की एक मीनार थी। उस मीनार के ऊपर महाकाल हंस रहे थे जोर जोर से। तो ब्राह्मण देव को शुरू में तो थोड़ा सदमा लगा, लेकिन वो धीरे धीरे उस मीनार पर सीढ़ियों के द्वारा चढ़ने लगे। एक सीढ़ी चढ़ा, दूसरा सीढ़ी चढ़ा, जैसे ही उनका कदम तीसरे सीढ़ी पर पड़ा, वैसे ही वहाँ एक चक्र घूम रहा था। वह चक्र तेजी से उन ब्राह्मण देव की ओर बढ़ा और उनके गले को काट दिया और उनकी मृत्यु हो गई। तो चूंकि तपस्वी थे तो उनकी आत्मा शरीर से अलग होते हुए भी वह ज्ञान उनके अंदर जीवित था। तो वह महाकाल पर क्रोधित हो उठे, बोले अरे, मैंने आपकी सेवा के लिए इतनी मेहनत की और आज आपने मेरे साथ धोखा किया, आपने मेरा गर्दन काट दिया, मुझे मृत्यु दे दिया, यह क्यों हुआ। तो महाकाल जोर जोर से फिर हंसे। अब बोले हे ब्राह्मण देव, आपके मृत्यु का स्थान और समय आप देखिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपकी मृत्यु का स्थान महाकाल के दरबार का तीसरा सीढ़ी होगा और समय भी इसमें आज का ही लिखा हुआ है। इसे देखकर ब्राह्मण देव अत्यंत आश्चर्यचकित पड़ गए। फिर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वह ईश्वर को प्राप्त हो गए।
तो इस प्रकार से हर व्यक्ति को मृत्यु से सावधान होना चाहिए, धर्म के कार्य में रहना चाहिए, राष्ट्र धर्म और जीवों का कल्याण, इन सभी कार्यों को आपको जीवन में अवश्य अपनाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।